हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मार्गशीर्ष का अंतिम गुरुवार था, जहाँ मैं अपनी माँ लक्ष्मी जी को तैयार कर रही हूँ। तो जैसे आप देख सकते हो कि मैंने उनका आधा श्रृंगार कर दिया था। फिर हम उनको 5 पेड़ों की टहनियों के पत्ते उसे डालकर अच्छे से कलश में 1 रुपया, सुपारी, हल्दी, कुमकुम, दुर्वा डालकर माता जी को बैठाते हैं। क्योंकि सारी औरतें ऐसे ही करती हैं, मतलब महालक्ष्मी जी का उपवास करती हैं। महालक्ष्मी जी का उपवास करती हैं, उनका पूजा पाठ करती हैं, घर में सुख शांति समृद्धि बनाई रहती हैं और घर में धन लक्ष्मी योग का आगमन होता है। इसलिए महालक्ष्मी जी का उपवास हर किसी को करना चाहिए। उनकी महिमा का गुण हर किसी के साथ कहना चाहिए। तो इस बार का मार्गशीर्ष का गुरुवार मेरा बहुत ही अच्छा गया। मुझे चारों गुरुवार मिल गया। मुझे इससे ज़्यादा खुशी की बात तो कुछ हो ही नहीं सकती, क्योंकि मेरा एक भी गुरुवार खंडित हुआ ही नहीं। तो आई एम सो हैप्पी कि महालक्ष्मी जी की कृपा मेरे पे बनाइए और हमेशा बनाए रखिए। और हम भी, आप भी महालक्ष्मी जी को ऐसे ही गुणगान करें और सबके लाइफ में तरक्की होते रहे। तो यहाँ मैं गजरा लगा रही हूँ लक्ष्मी जी को, क्योंकि उनको कितना भी श्रृंगार कर लेना कम ही लगता है। हम जितना श्रृंगार करेंगे उतना महालक्ष्मी जी बहुत ही प्यारी लग रही थी दोस्तों, और बहुत प्यारी लगती थी, बहुत प्यारी लग रही थी। किसी की नज़र ना लगे हमारी महालक्ष्मी जी को। तो यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम था और हम सब नहा धो के पूजा करने बैठ ही गए थे। तो हम अच्छे से माता जी को यहाँ हमने तैयार कर लिया था और उनका जो भी भोग्य नैवेद्य जो भी चीज़ें थी हमने वहाँ पे बारी बारी से हमने रख लिया। और फिर क्या, हम अपने धीरे 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 अपने पूजा पाठ में लग चुके थे। ऐसे ही सब कुछ फूल नैवेद्य रखने के बाद हमने कथा पढ़ी। कथा पढ़ने के बाद महत्व पढ़े। फिर ऐसे ही सारी चीज़ें करते 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 हमारी पूजा भी पूरी हो चुकी थी। कहते हैं कि महालक्ष्मी जी का उपवास करना सौभाग्य की बात होती है। तो जिन्होंने किया होगा उन्हें पता होगा कि अंतिम गुरुवार करना कितना ही मुश्किल होता है। मतलब वो लास्ट गुरुवार रहता है कि इंसान को मतलब ये कि यार अभी 1 साल फिर हमें इंतज़ार करना पड़ेगा महालक्ष्मी जी का उपवास करने के लिए। कोई ना, 1 साल निकल गया, अगले साल फिर आएंगे, फिर महालक्ष्मी जी का उपवास हम सब लोग मिल के करेंगे। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमें हमारा सब फाइनल हो चुका है पूजा की तैयारी। और हम ऑलरेडी तो हम कथा पढ़ ही चुके थे। कथा पढ़ने के बाद महत्व पढ़ चुके थे। ये सब करने के बाद हमने आरती शुरू कर दी थी। आरती शुरू कर चुके थे मतलब मैं और मेरे हस्बैंड आरती कर रहे थे। आरती करने के बाद फिर मुझे खाने की भी तैयारी करनी थी। तो इससे पहले हम दोनों जन ने आरती को कंप्लीट किया। हाँ, इस बार मैंने लास्ट गुरुवार को उनको भी हमने आरती में शामिल। आरती में क्या, वो तो पूरा महत्व पढ़े, कहानी पढ़े, सब उन्होंने ही किया कि थोड़ा पुण्य वो भी कमा ले। इसके लिए हमने आरती ख़त्म कर लिए थे। फिर उसके बाद हम खाने की तैयारी कर रहे थे, जहाँ मैंने खाने में पूड़ी भाजी सेवई बनाए थे, माता जी को भोग लगाया। और फिर इसमें औरतों को खाना खिलाना रहता है जितना आपकी शक्ति के हिसाब से। तो मैंने यहाँ पे खिलाया। फिर उसके बाद मुझे कांजूर भी जाना था, मेरी सास आई थी तो उनके साथ थोड़ा टाइम निकाले। फिर उसके बाद मैं कांजूर चली गई थी, क्योंकि मम्मी भी करती हैं मार्गशीर्ष का, तो इसके लिए वहाँ पे भी जाना ज़रूरी था। तो ऐसे ही करते करते दिन निकल गया और पता भी नहीं चला। तो यहाँ मेरी बड़ी बड़ी पूड़ी बन रही है दोस्तों। कौन बनाता है इतनी बड़ी बड़ी पूड़ी, थोड़ा बताना ज़रूर, क्योंकि मैं तो बनाती हूँ।
बड़ी बड़ी पूड़ी, क्योंकि मुझे छोटी छोटी पूड़ी बनाने आती ही नहीं है, तो इसके लिए मैं बड़ी बड़ी पूड़ी बनाती हूँ। यहाँ मैंने पत्ते गोभी की भाजी बनाई थी और गाइस सच में बहुत ही खाने में टेस्टी था। तो यहाँ मैं अपनी सास के घर आ गई थी, मेरी सासू माँ की आरती यहाँ पे चालू हो चुकी थी। तो यहाँ पे मेरी सासू माँ आरती कर रही हैं, हम सब आरती कर रहे हैं। प्लीज दोस्तों, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, आप लोग मुझे सपोर्ट भी करते। बाय बाय।